नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB9। विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन गोपालगंज पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना को होने से पहले ही विफल कर दिया। नगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कुख्यात अपराधी फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर को एक देसी कार्बाइन, पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई तुरकहा मोड़ के पास चेकिंग अभियान के दौरान हुई, जब संदिग्ध अपाची बाइक सवार बाबर को रोका गया। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि बाबर मतगणना के दिन एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या करने की नीयत से गोपालगंज आया था। उसने सुरक्षा घेरा भेद कर शहर में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन सतर्क पुलिस टीम ने उसे पहले ही पकड़ लिया। एसपी के मुताबिक बाबर थावे थाना क्षेत्र के हरदिया गांव का रहने वाला है और उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में 5 किलो सोना लूटकांड, CAA विरोध प्रदर्शन में उपद्रव, अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर मामलों में शामिल रहा है। कई बार वह बेऊर जेल भी जा चुका है। गिरफ्तारी के बाद की गई शुरुआती पूछताछ में बाबर ने स्वीकार किया कि जमीन कब्जाने को लेकर हत्या की साजिश रची गई थी। पुलिस अब उसके नेटवर्क, सहयोगियों और संभावित सुरागों की जांच में जुटी है। पुलिस प्रशासन ने इस गिरफ्तारी को मतगणना के दिन जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में बहुत बड़ी सफलता बताया है। फिलहाल बाबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। कल 14/11/2025 को शाम में तुरका पुल के पास गोपालगंज थाने के द्वारा और DIU टीम के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम फहीम सिद्दीकी उर्फ बाबर है, ये रहने वाला हरदिया थावे का है। इसको वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान इसके पास से हमें एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस जिसमें 9mm के 9 थे और एक 8mm का एक कारतूस था, 3 मैगजीन जिनमें से 2 मैगजीन कार्बाइन की थी, एक पिस्टल की मैगजीन है, अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल और चाकू और हथियार साफ करने वाली किट बरामद हुई। इस व्यक्ति से आगे पूछताछ करने में और इसका पुराना आपराधिक इतिहास देखने में ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पूर्व में इकबाल हॉस्टल पटना में रहता था और वहां से CAA प्रोटेस्ट के दौरान जेल गया था। उसके बाद में ये 2024 में पटना के कोतवाली थाने से लगभग 5.5 किलो सोना लूट के कांड में गोली चलाने के बाद में जेल गया था। उसके बाद ये इधर आकर के रहने लगा और यहाँ पर ये जमीन का काम शुरू किया। यहाँ पर होटल शबनम के पीछे एक विवादित जमीन है, वहां पर इसने इसी के एक पार्टनर हैं जिनका भी हम नाम नहीं बता रहे हैं, उनके साथ में इसने काम करना शुरू किया और उस जमीन पे क्योंकि पहले से विवादित था और इस पे हम लोगों के द्वारा पूर्व में भी कई सारे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, तो उस जमीन पर दिवाली के आसपास मारपीट की घटना हुई थी। उस मारपीट की घटना का बदला लेने के लिए और उस जमीन पर जाकर अपनी रंगदारी शुरू करने के लिए और एक शहर में वह का माहौल बनाने के लिए इसके द्वारा अपने एक पार्टनर से देसी कार्बाइन और पिस्टल की खरीदगी की, जिसका इस्तेमाल ये यहाँ पर कुछ मर्डर करने के लिए करने वाला था। तो वो सब अभी हमारे अनुसंधान का पार्ट है, इसलिए हम लोग उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें आगे और भी जांच कर रहे हैं कि इसका जो पुराना आपराधिक इतिहास, क्योंकि फतह में भी एक केस हुआ था, उसमें भी इसके द्वारा घटना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा इसको पकड़ लिया गया। इसको नहीं पकड़ा गया था, इसका हथियार बरामद किया गया था। तो और भी इसकी जो चेन है, इसके जितने भी जो इसका जो गैंग है, कहाँ से लेके आता था, आगे क्या इसका प्लान था, उस पर हम लोगों ने पूरा पता किया है। हम लोग इसमें आगे अनुसंधान कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? व्हाइट कॉलर लोगों के नाम, कई सारे ऐसे जमीन माफियाओं के नाम सामने आए हैं जो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, लेकिन वो जमीन के कारोबार में काफी सक्रिय रूप से गोपालगंज में एक्टिव है। गोपालगंज, वैशाली, पटना में इसका कनेक्शन है। ये पूर्व में बालू माफियाओं के साथ भी काफी एक्टिव रहा है और वहां पे भी कुछ इसने घटनाएं हुई हैं जो इसने स्वीकार की हैं, तो वह हम संबंधित थाने से इसका आपराधिक इतिहास बालू के संबंध में पता कर रहे हैं।